नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बोध और ये वीडियो मैं आज खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, यानी कि उन ब्राह्मणों के लिए बना रहा हूँ, उन हिंदुओं के लिए बना रहा हूँ जो मुझसे खफा हुए बैठे हैं, जो मेरे विरोध में आ चुके हैं। जैसे कि इस भाई ने मेरे से कई सवाल पूछे थे, वीडियो के माध्यम से पूछे हैं और बिल्कुल जायज़ तरीके से पूछे हैं कि इन्होंने कोई गाली गलौज या तू तड़ाक से नहीं बोला है, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट इज फर्स्ट थिंग फॉर मी। तो उन्हीं की बातों का जवाब हम इनके सवाल और मेरे जवाब होंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप ब्राह्मण या हिंदू हैं और मुझसे खफा हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इन भाई साहब के सवालों से। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है दुश्मन देश का कोई आतंकवादी हमारे देश में आ चुका है कि हिंदू को आपस में लड़ाओ। अब आप जरा सोचिए, एक प्रशांत बौद्ध करके व्यक्ति है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर आतंकवादियों से भेजा गया हुआ कोई आतंकवादी है, या तो फिर किसी ने पैसे बहुत दिए, या तो फिर मानसिक तौर से थोड़े चोट खाए हुए इंसान है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं भी भारतीय हूं, भारत का रहने वाला हूं। मैं कोई विदेशी देश से नहीं आया हूं, ना किसी ने मुझको पैसा दिया है, ना मुझे किसी ने दंगा फैलाने के लिए भेजा है। और मैं क्यों कर रहा हूं इस काम को, वो आपको आगे सवालों में जवाब में मिल जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कोई आतंकवादी या किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया है। मैं पूछता हूँ, अभी मुझे आप बताइए, ब्राह्मणवाद है कहाँ? तो सर जी, आपने पूछा है कि ब्राह्मणवाद है कहाँ पर, तो इस बात का जवाब भी मैं आपके आगे वाले सवाल में दूंगा, ठीक है? तो आप जरा ये समझो, आप कौन सी सदी की बात यहाँ पे अभी ला करके इतना जहर उगल रहे हो कि मुझे लगता है वो आतंकवाद जो बंदूक की गोलियां नहीं कर सकती, वो आप अपने मुंह की विकृत भाषा से रजू करते हो। देखिए, मैंने तो अपने हर वीडियो में अपने पर्सनल ओपिनियन दिए थे। अब मैंने तो उसमें बोला था, बहुत से लोगों को समझ में भी आया था। अब आप त्रिवेदी हैं तो इसमें आपको जहर लगा हो, इस कारण से आपको जहर लगाओ, देशद्रोह लगाओ, तो उसमें तो मेरी कोई गलती है नहीं जी। और हिंदू धर्म के लिए तो इतना बुरा बोलते हो, इतना गुस्से में बोलते हो कि मुझे गालियां देने का मन होता है। यार, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैंने हिंदू धर्म को कौन सा बुरा बता दिया। अगर मैं हिंदू धर्म का पाखंड लोगों को बताता हूँ तो क्या ये उसकी बुराई है? बोल रहे हो कि मैंने सब ग्रंथ पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े। अब यार, आप मेरी सारी वीडियोस देख करके मुझे ये बता देना कि भाई आपने इस वीडियो में ये बोला है कि आपने सभी धर्म ग्रंथ पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े। मैंने तो कभी कहा ही नहीं और मैंने वास्तविकता में पढ़े ही नहीं है। मैं तो रियलिटी पे बेस्ड हूँ भाई। भगवान के बारे में बुरा बोलते हो, नास्तिक होने को बोलते हो, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बोलते हो कि भाई हम दलित जातियों को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, ये करना चाहिए। भाई हम हिंदू आपस में एक से शांति से रहते हैं। भाई ये लोग बोलते हैं कि भगवान के बारे में बुरा बोलता हूँ। यार, मैं कहाँ बुरा बोलता हूँ? मैं तो यही तो बोलता हूँ कि जब हमारे ऊपर वो कोई काम करता नहीं है, हमारे को वो फायदा नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसको पूजने का कोई लाभ नहीं है, तो उसका पूजा करने का क्या फायदा? तो ये कहाँ से बुराई होगी भाई? दूसरी बात, मैं दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए क्यों बोलता हूँ, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। आप उसमें जवाब अपना इसका ले लीजिएगा, क्योंकि काफी लंबी बात है। आपके ऊपर पता है देशद्रोह का इल्जाम लग सकता है, क्योंकि हिंसा फैलाना और हिंसा के लिए प्रेरित करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक देशद्रोह। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ये आपको लग रहा है कि मैं देशद्रोह का काम कर रहा हूँ, लेकिन कानून के हिसाब से ये देशद्रोह नहीं है। क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं अपने सीनियर्स को, जो कि एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनको पहले मैं दिखाता हूं कि इसमें कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं है, या इसमें कोई ऐसी बातचीत तो नहीं है जिससे लोगों को आहत हो या कानून आहत हो, तो उसके बाद ही मैं अपलोड करता हूं। तो इतना तो मुझे पता है। प्रशांत बौद्ध, आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा कि जो आपने सारी यूट्यूब चैनल पे जितने भी भड़काने वाले वीडियो मुझे है ना, अभी मैंने एक वीडियो देखा, ब्राह्मणवाद का खुला सच, शर्मजनक कृत्य बाहर आया, ये वो। अरे भाई, अभी का देखो आप, अभी हम पास में जाके खुदाई करके क्या मिलने वाला है? जो भी हुआ राजाओं ने किया, जो भी हुआ। अभी क्या है, हम किसी को पूछते नहीं कि आप कौन सी कास्ट की हो। भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी आप सीबीआई से हर एक वीडियो की जांच करा सकते हैं। मैं तो इसके लिए बोल देता हूँ, यूट्यूब पे जो भी कोई धमकी सी देता है इस चीज़ के लिए, मैं तो बोल देता हूँ भाई सीबीआई जांच करा ले। और आपके मेन सवालों के जवाब आने वाले हैं। लेकिन ज्ञातिवाद और जातिवाद वो हम नहीं मानते। और आप इतनी पिछड़ी हुई बात करते हो, कौन से जमाने की पता नहीं, आपने देखा भी नहीं, कुछ सुनाई बातों पर आप ऐसे ही मतलब बोलते जा रहे हो। आपको पता भी है इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है? आपके एक वीडियो में 2,000 कमेंट में गालियां निकल रही है, और आपके बोलने से ब्राह्मणवाद के खिलाफ की जो अभी रहा ही नहीं है, ठीक है, पहले भी पता नहीं था या नहीं था, आप देने नहीं गए। ब्राह्मणवाद के खिलाफ की जो अभी
रहा ही नहीं है, अभी रहा ही नहीं है। ठीक है, पहले भी पता नहीं था या नहीं था, आप देखने नहीं गए। हाँ तो सर जी, ये है आपका मुख्य सवाल और मेरा मुख्य जवाब। आपने कहा है कि ब्राह्मणवाद रहा ही नहीं है, मैं खामोखा बिना वजह दलितों में आक्रोश पैदा कर रहा हूँ या सिर्फ काल्पनिक चीज़ों पर आक्रोश पैदा कर, ये तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल की घटना है, 2016 में गुजरात में ऊना कांड हुआ, इसमें दलितों की पिटाई हुई दबाकर, खूब वीडियो देखा होगा। सहारनपुर में दंगा हुआ, मई के बाद की रिपोर्ट बता रहा हूँ, सहारनपुर में दंगा हुआ, ना जाने कितने घर जलाए गए। फिर शबीरपुर कांड हुआ, नावेद की हत्या हुई, गौरी लंकेश की हत्या हुई, शूद्रों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित बैनर लगाए जा रहे हैं मंदिरों के सामने। मूंछ रखने पर, अभी 5-6 दिन पहले की ही घटना है, मूंछ रखने पर दलित युवकों की कर दी ठुकाई गुजरात के अंदर। और भाई जी, जो मैं वीडियो बनाता हूँ आक्रोश के साथ, वो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इन घटनाओं को मैं फील करता हूँ। सहारनपुर की जगह मेरा भी एरिया हो सकता था, मेरे भी घर जल जा सकता था। गुजरात में ऊना कांड में जो लड़के पिटे थे उसमें मैं भी हो सकता था, मेरा भाई भी हो सकता था। नावेद की जगह मैं हो सकता था, गौरी लंकेश की जगह मैं हो सकता हूँ। मूंछ रखने पर यदि मैं मूंछ रखता हूँ तो क्या पता कल को मेरी पिटाई कर दें। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आगे ऐसा ना हो। अब ये ब्राह्मणवाद नहीं और जातिवाद नहीं तो सर क्या है भाई? आप जातिवाद को नहीं मानते हो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ना मानने से या मानने से, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है। आप दीपक शर्मा को देख लो, वो दीपक शर्मा कितना ज्यादा मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि एक ब्राह्मण कोई गलत काम करता है, 2 करते हैं, तो उसमें सभी ब्राह्मणों का नाम बदनाम क्यों होता है? जब कोई हमला होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? मुसलमानी आतंकी हमला। क्यों सर जी? वो तो कोई 2-4 मुसलमान या कोई एक संगठन ही करता है, तो उसमें सभी मुसलमानों का नाम मुसलमान क्यों आ जाता है? जब वहां 1-2 के दंगे करने पर मुसलमान नाम आ सकता है, तो मैं तो यही कहता हूं, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है भाई। हमें ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, हमने कई वीडियो में मैंने बोला है कि हमको ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है, हिंदू धर्म से दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से हमें प्रॉब्लम है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है। मेरे आसपास कोई दुकान है, उसका मालिक ब्राह्मण है, तो मैं उससे सामान लेता हूँ, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगी? मेरा टीचर ब्राह्मण है, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगी? कोई डॉक्टर है, मैं बीमार होऊंगा, मैं उससे दवाई लेने जाऊंगा, वो भी मुझे दवाई देगा, वहाँ क्या जातिवाद होगा? वहाँ क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम है तो ब्राह्मण के ब्राह्मणवाद से, उनकी दादागिरी से, दलित लोगों पर, SC ST OBC समाज के लोगों पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जो वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, उससे प्रॉब्लम है। यहाँ गुजरात में दलितों की कुटाई को मजे में नहीं हुई है, उन्होंने मूंछ रखी, उन ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद जागा कि अरे हमारे सामने साला मूंछ कैसे रख सकता है नीच कास्ट का बच्चा, नीच कास्ट का आदमी हमारे सामने मूंछ कैसे रख सकता, मारो साले को। उन्होंने पीट दिया। ये है भाई ब्राह्मणवाद। हमको इस ब्राह्मणवाद से प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू धर्म के पाखंड से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग उसमें घुसकर, उस पाखंड में घुसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, वास्तविकता में उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जरा आगे और अपने सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपके दलित समाज की जुआन है, उनके अंदर भी आक्रोश बढ़ रहा है ब्राह्मण के विरुद्ध, ब्राह्मण के जो युवक है उनके अंदर भी आक्रोश बढ़ रहा है, मतलब कि जहर फैल रहा है। तो ये जहर फैल रहा है, अभी तो पेट्रोल में सरकार कब जागेगी? जब हिंदू हिंदू आपस में लड़ना चालू करेगी। क्या मेरे भाई आप ये चाहते हैं? अगर आप भारतीय हैं तो मुझे जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। भाई जी, आपने जो सवाल पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं था, लेकिन मेरे लिए जरूरी था। हो गए कंफ्यूज? मेरे लिए जरूरी इसलिए नहीं था क्योंकि आपने जो भी सवाल पूछे, मुझे क्या मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई से मैं बिल्कुल साफ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं सिर्फ इसीलिए ताकि लड़ाइयां ना हो, मन में मनमुटाव पैदा ना हो, इसीलिए मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि दलित ब्राह्मण से लड़े,
लेकिन यदि ब्राह्मण दलित को मार रहा है तो मैं उसको ये कह रहा हूं कि भाई जब वो तुझे मार रहा है तो तू भी उससे लड़ना, क्योंकि ये तो है नहीं कि मतलब दूसरा मारेगा और हम पिटते रहेंगे। तो ये तो संविधान से पहले का हिसाब था भाई। अब कॉन्स्टिट्यूशन मिल चुका है, हमें समानता का अधिकार है, उसी को लेने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। और अपना चेहरा दिखाइए सबको। भाई मैं हर वीडियो चेहरे वाली नहीं बनाता, क्योंकि मेरे पास ली का मोबाइल है जो कि वीडियोग्राफी के दौरान ही टूट गया था। उसके कैमरे के ऊपर स्क्रैच है, स्क्रीन टूटी हुई है, नया मोबाइल था, महंगा मोबाइल था, इसीलिए मैंने दूसरा भी नहीं लिया है। कैमरा क्वालिटी उसकी खराब आती है, इसीलिए मैं फेस वीडियो नहीं बनाता हूँ। वैसे ही मैंने आपको 2 वीडियो बना के दिखा दी है। अगर भाई साहब मुझे चेहरा छुपाना होता तो किसी भी वीडियो में मैं अपना फोटो नहीं डालता। मेरी बहुत सारी वीडियोस में मेरे फोटो हैं और 2 वीडियोस मेरे चैनल पे ही वो हैं जो मैंने सामने आकर बनाई है, आप देख सकते हैं। पर ये वीडियो कहाँ से अपलोड हो रहा है उसका वेरिफिकेशन बहुत सरल होता है। आपका आईपी एड्रेस यहाँ इंडिया का है या कोई दुश्मन कंट्री का है, आप सबको उल्लू बना रहे हो, क्योंकि दुश्मन देश को पता है कि वो सामने से लड़ नहीं सकते, क्योंकि इनको अंदर अंदर लड़ाओ, अशांति पैदा करो। ये भी हो सकता है, शायद पॉलिटिक्स भी हो सकता है। देखिए भाई, आपका जो भी डाउट हो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ये आप इस चीज के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सीबीआई जांच के लिए दे सकते हैं, आईपी एड्रेस चेक करा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको मैं खुद बोल रहा हूँ कि अपने भीमराव अंबेडकर साहब बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे। आपने लिखा था कि मेरे वीडियो के अंदर सब लोग लिखो किनको अच्छा लगा वीडियो, जय भीम बोलो। मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि जय भीम, मैं उनका आदर करता हूँ। और वो जाति पाति में नहीं मानते थे, और वो जाति पाति में नहीं मानते थे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, वो जाति पाति को मानने वाले थे कौन? वो तो खुद नीची जाति के थे, वो क्या जाति पाति को मानते? वो तो इस चीज को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, अपने बच्चों का बलिदान दिया, अपनी वाइफ का बलिदान दिया, अपनी जीवन की सारी खुशियों का बलिदान दिया इसी जातिवादी को खत्म करने के लिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि उनको जिंदगी कम मिली और यह पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया। तो वो क्या जातिवादी मानते भाई? हम जिस देश का खाते हैं उसी पे मतलब वार करने का। अरे भैया जी, यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यदि मैं आपको उदाहरण दूँ तो मंदिर में जो पंडित होता है उसके यहाँ चंदा या दान कहाँ से आता है? दलितों के घर से आता है, SC ST OBC के घर से आता है। क्योंकि आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, जितनी भी वहाँ जनसंख्या मिलेगी 95% SC ST OBC के लोगों की मिलेगी। उन्हीं का वो चंदा खाता है, उन्हीं का वो दान खाता है, उसी से अपना जीवन चलाता है, उसी से अपना व्यापार करता है। और फिर वहीं दूसरी तरफ दूसरे मंदिर में वो लिख देता है कि शूद्रों का प्रवेश निषेध है। तो ये तो यही बात हो गई ना कि जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। आप जरा समझो, अगर आप भारतीय हैं तो की बात कर रहा हूँ, अभी कौन सा ब्राह्मणवाद चल रहा है या तो फिर कौन सा दलितवाद चल रहा है? अगर किसी एक इंसान ने खराब बोल भी दिया तो उससे क्या पूरा समाज खराब हो गया? और जितने भी ब्राह्मण है वो सब कोई खराब नहीं होते। हाँ, कुछ पाखंडी हो सकते हैं पहले के जमाने में, कभी भी कोई भी, वो तो हर एक कास्ट में हो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे ब्राह्मण मतलब कर्मकांडी बेचारे जो काम करते हैं, श्रद्धा से शादी कराते हैं, मृत्यु के बाद कुछ करते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो वो आपकी सोच है ना, वो हमें आप गालियां क्यों दे रहे हो? भाई इस सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि गुजरात में ऊना कांड हुआ, सहारनपुर में दंगे हुए, शब्बीरपुर कांड हुआ, नावेद की हत्या हुई, गौरी लंकेश की हत्या हुई, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है, मूंछ रखने पर कर दी जाती है पिटाई, वो भी गुजरात के अंदर। ये सब जातिवाद के ही कारण होता है। और इस बात का जवाब भी मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि आप कहते हैं कि 1-2 खराब होने से, 2-4 खराब होने से कि सभी ब्राह्मण खराब नहीं हो जाते हैं। तो भाई एक बात बताइए, आप ही 2 लोगों के द्वारा जो बातें निकलती हैं कि मुसलमानी आतंकी हमला, वो मुसलमानी कैसे हो जाता है? आपको कैसे पता होता है कि वो आतंक मुसलमानों ने कराया? और अगर मुसलमानों ने भी कराया तो भाई नाम लेना चाहिए ना, इसराक, नजीम, जो भी उनके नाम हैं आतंकियों के, वो नाम लेने चाहिए। मुसलमान क्यों बोला जाता है? उससे तो सभी मुसलमान बदनाम हो गए। तो भाई ये तो सीधी सी बात है, जिस आप धर्म के नाम से लोग पहचाने जाते हैं तो धर्म का नाम तो लिया ही जाएगा। और मैं तो फिर भी ब्राह्मणवाद कहता हूँ, मैं तो ब्राह्मण कहता ही नहीं हूँ। बहुत कम जगह जहाँ कहना पड़ता है वहाँ कहना पड़ेगा, लेकिन मैं तो हमेशा ज्यादातर यूज करता हूँ ब्राह्मणवाद का, कि ब्राह्मणवाद से प्रॉब्लम है, ब्राह्मणवाद खत्म करना है। याद रखिए, आपका चैनल भी यूट्यूब बंद कराने वाला कोई आ जाएगा और आप सलाखों के पीछे होंगे। अगर ऐसा दूसरा वीडियो रखा ना, तो सही में मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। आपने देवी देवताओं को तो गालियां दी तो दी, ठीक है, लेकिन अब जब ब्राह्मणवाद है ही नहीं तो उसका डंका बजा के मतलब जहर फैलाने की क्या जरूरत है?
ब्राह्मणवाद कहाँ है, इसका जवाब मैंने आपको 2 बार दे चुका हूं और आप कहते हैं कि भगवान को गाली देना। अबे यार, मैंने भगवान को गाली कब दी भाई? मैंने तो यही तो पूछा कि ये जो भगवान हैं, यदि ये हैं तो इन बच्चों की मौत क्यों हुई थी? गोरखपुर के अंदर जो 70, 75, 80 बच्चे मरे थे, वो क्यों मरे थे, जबकि उन बच्चों के अंदर खुद कृष्ण भगवान का रूप बताया जाता है? मैंने तो ये पूछा कि जब सहारनपुर में दंगे हुए, आग लगाई गई, घरों में इतनी आग लगी थी, तो जो तुम्हारे इंद्र देवता हैं उन्होंने बारिश क्यों नहीं कराई ताकि आग बुझ जाती? और दूसरी बात, जब से भाजपा ये इतने लाखों लोगों की जानें जा रही हैं, उनको कोई भी भगवान क्यों नहीं बचा रहा है? मेरा तो सवाल ये था, इस सवाल में गाली कहाँ हो गई? अब आप त्रिवेदी हैं या जो भी हैं, आप ये तो इस चीज पे आप सोचते हैं ना, ये विचार आपके मन में आता है इस वजह से। भाई मैं गाली नहीं देता हूं, मैं पूछता हूं, सवाल करता हूं। अब जब देश में शांति स्थापित हो रही है, देश प्रगति कर रही है, 21वीं सदी चल रही है, नहीं 15-16वीं सदी। अब 15-16वीं सदी भी नहीं, आप तो 2500, 3500, 5000 साल पहले की बात कर रहे हो कि आर्यो आए थे, हम मूल निवासी है, हमें शूद्र बनाया। कौन देखने का है मेरे भाई? कुछ प्रूफ है, कुछ है? ऐसे ही बके जा रहे हो, बोले जा रहे हो, मतलब। वाह भाई साहब, आपने बहुत ही बढ़िया बात पूछी है, लेकिन आप अपनी बात पर अड़े रहना, मुकरना मत। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं वो लोगों को बता देता हूँ 1000 साल पहले की, 2500 साल पहले की, 3000 साल, 5000 साल पहले की। लेकिन अगर मैं उन्हें बताता हूँ तो आप बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि आप मूल निवासी हैं, आर्य वहां से आए थे? तो भाई साहब, आपके लाखों करोड़ों साल पुराने भगवानों के क्या प्रूफ हैं? वही तो मैं मांगता हूँ कि यदि आप मेरे मूल निवासी होने का प्रूफ मांगते हैं तो मैं भी आपके भगवानों के उपस्थित होने का प्रूफ मांगूंगा, और मुझे चाहिए। क्या है आपके पास प्रूफ? आप कहते हैं कि 21वीं सदी चल रही है, 15वीं सदी नहीं है। अरे जब 21वीं सदी चल रही है तो इन कर्म कांडों पे विश्वास क्यों किया जा रहा है विज्ञान के जमाने में? मैं तो ये कहता हूं, अगर ये भगवान नाम की चीज इस देश के अंदर ना होती तो आज अमेरिका से भी डेवलप देश होता हमारा। क्योंकि आजकल के बच्चे, यूथ, जिनको कॉलेज में पढ़ना होता है, स्कूल में पढ़ना होता है, वो स्कूल की जगह, यूनिवर्सिटी की जगह, कोचिंग की जगह मंदिरों में जा रहे हैं, कल्पनाओं की भावनाओं में बह रहे हैं। इसलिए हमारा देश पीछे है। तो मिस्टर जयेश मेहता भाई और मेरे अन्य ब्राह्मण, हिंदू, जो लोग सामान्य ब्राह्मण हैं, अर्थात पाखंड में और अंधविश्वास में और ब्राह्मणवाद में इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, वो अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना दुकान चलाते हैं, डॉक्टर हैं। यदि उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है तो कृपया इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। अपने दिमाग से वीडियो को इसलिए मत देखिए कि हम ब्राह्मण हैं और ये ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहा है। आप ये सुनने और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ बोल क्या रहा हूं। आप उस चीज को देखिए। उम्मीद है कि जयेश भाई को भी अपना जवाब मिल गया होगा और अन्य ब्राह्मण लोगों के जिनके मन में डाउट्स थे थोड़े बहुत, उनको भी उनके जवाब मिल गए होंगे। भाई मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं हिंदू धर्म के पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे SC/ST समाज के लोग तब्दील होकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं उस चीज के खिलाफ हूं। और मैं अपने ये जो मूल निवासी SC/ST लोग भाई हैं, मैं इनसे उम्मीद करना चाहता हूं, यार कुछ समझ जाओ, अब भी समय है, समझ लो। अब लाइक, डिसलाइक, कमेंट जो भी आपको करना है वो तो आप करेंगे। मेरे को फर्क पड़ता है पॉजिटिव चीजों से, नेगेटिव चीजों से नहीं। जयेश भाई ने बोला 2000 कमेंट आते हैं, गालियां आती, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मुझे पता है कोई भी बात होती है, यदि 10 आदमियों के बीच में मैं उस बात को रख रहा हूं तो वो 5 को अच्छी लगेगी, 5 को बुरी भी लगेगी। अब जिसको अच्छी लगी हो वो लाइक करना और शेयर करना, और जिसको बुरी लगी हो वो डिसलाइक करना और कमेंट में गालियां बकना, जो तुम्हें जो करना है करना। ठीक है भाई, मैंने अपनी बातें बता दी हैं।